नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में समाकलनों के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8.2 जो ये दी हुई है, इसकी आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वक्र y = x² + 2 y = x = 0 तथा ये y = x है और y = ये x के बाद में x = 0 व x = यहाँ पर ये 3 होगा। 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें परिवलय जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है कि परिवलय का समीकरण जो दिया हुआ है वो हमारा है y = x² + 2। और अगर हम इसको पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, x² = y - 2। तो हम इससे ये देखते हैं, इससे अगर निकालते हैं तो हमारे शीर्ष के निर्देशांक जो निकल के आते हैं वो हमारे शीर्ष निकलते हैं 0, 2। ये हमारे शीर्ष के निर्देशांक निकल आते हैं और इसी के सहायता से हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो चलो पहले ग्राफ देखते हैं। हमने ग्राफ में एक ही ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हमने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया। ये x अक्ष, ये x डैश कर दिया, ये ऊपर हमारा ये y हो गया, तो ये वाला हमारा y डैश हो गया। अब हमें 0 से लेकर के 2 तक, मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, और इससे हमें एक परिवलय बनाना है। तो एक हम क्या करते हैं, एक परिवलय इस तरीके से यहाँ से एक परिवलय बना लिया है हमने। और जब ये हमने परिवलय बनाया तो आगे क्या है कि y = x, x = 0 तथा x = 3। हमें इनसे एक रेखा खींचनी है मिला करके। तो हम एक रेखा क्या करते हैं कि ये x = 3 और x = 0 दिया हुआ, तो x बराबर, तो क्योंकि अगर x बराबर हम ये निकालें y और x = 0 से, तो 0 तो हमारा मूल बिंदु यही बनेगा यहाँ पे। तो एक ये और एक दूसरा जो कि हमारा बनेगा 3, 0 से। 3 पे हमने मान ली 1, 2 और ये 3, तो 3 से अगर एक हम इस ग्राफ की यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे और ये जो मूल बिंदु से होकर के जाएगी y = x, क्योंकि रेखा का समीकरण है, तो x = 0 से, तो इसको हम यहां से अगर ले जाएं तो इस तरीके से रेखा हमारी निकलती है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्षेत्रफल जो निकालना है वो हमें जो इससे घिरा हुआ ये वाला भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते, ये हमारा पॉइंट निकल लेते 0, 2 हो गया यहाँ पे। ये हमारा क्या है 3, 0 हो गया। और इसी तरीके से ये समीकरण जो रेखा हमारी है क्या y = x है, जबकि परवलय हमारा ये जो बना हुआ ये क्या है, ये हमारा y = x² + 2 है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। हम इनको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं कि इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया a, और ऊपर ये वाले जो परिवलय हमारे दे रहे हैं इनको भी नाम दे देते, ये हमारा मूल बिंदु क्या है O है। ऊपर हम नाम दे देते, ये हमारा है Q और ये वाला हमारा नाम हो गया R। अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, चूंकि मूल बिंदु क्या है 0, 0 है। तो चलिए हम लिखते इसको है कि मूल बिंदु, अर्थात यह मूल बिंदु 0, 0, तो 0, 0 के अक्ष से होकर जाने वाली
जो रेखा है एक 0,0 से जाने वाली रेखा, जो रेखा है x बराबर 3, ये हमारी y अक्ष के समांतर है। तो जब ये y अक्ष के समांतर है तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेते हैं। क्षेत्रफल में फार्मूला क्या है, अब हमें देखना है आर ओ और ये ए क्यू। तो आर ओ ए क्यू का क्षेत्रफल, एक तो हमने ये निकाल लिया कि आर ओ ए क्यू यानी टोटल हम पूरे का निकाले। अगर इसमें से हम ये निकाल दें तो इसका मान भी अगर हम ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा P है। तो अब देखो हमें ओ ए पी, हमें इसका इसमें से घटा दें तो ओ ए पी का क्षेत्रफल अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये कहां से कहां तक है, ए बी से, अर्थात ये 0 से लेकर के 3 तक था। तो 0 से लेकर के ये 3 तक हो गया। और इसकी इक्वेशन जो हमारी दी हुई थी वो हमारी निकली थी y = x² + 2। जो ये समीकरण हमारी दी थी तो क्या होगा, x + 2dx ये हमारी निकल आएगी। अब ये जब हमने ये निकाली यहाँ पे माइनस ओ ए पी, तो ओ ए पी में हम देखते हैं ये भी हमारे 0 से लेकर के 3 तक है। तो 0 से इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक लिमिट हो गई। और ये y dx ये क्या निकला था, y = x था, ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था। तो x dx, तब हम इसकी वैल्यू, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये 0, तो इसको हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x का निकालेंगे तो x² / 2 और प्लस 2x, ये हमारा निकला है 0 से लेकर के 3 तक की लिमिट हो गई। माइनस x की, अगर हम x की निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या में दी, 1 दी है, तो ये जाएगा x² / 2, ये हमारा निकला है यहाँ पे। और इसकी लिमिट कितनी है, 3 से लेकर 0 से लेकर के ये भी 3 तक है। तो हम इसकी 3 की वैल्यू रख लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/2 और प्लस 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और 0 से अगर हम रखेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। अब माइनस इसमें रखते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 9/2। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये x² दिया हुआ है कि x², क्योंकि ये जो थी x² था ये x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो बट्टे में ये भी हमारा 3 हो जाए कि पावर 3 है, तो 3 से कर देंगे, 3 3 ये कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 आ जाएगा। माइनस 0 छोड़ दीजिए, माइनस के 9/2 ये हमारी निकल के आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 15 दूनी कितने हो गए, 30 हो गए। माइनस के 9 बट्टे में 2 घटा देंगे बराबर 21/2 वर्ग इकाई। तो यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों इसके बाद में आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन नंबर 5, समाकलनों का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 1, 3 और 3, 2 हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इससे पहले हमें जो त्रिभुज की रचना करनी है तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पहले उस त्रिभुज को हम ये शीर्ष दिए हुए से त्रिभुज बनाते हैं तो कैसे बनाए, उसके बिंदु क्या होंगे। तो हम क्या करते हैं कि x, हमने सूत्र है हमारा कि माना x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1, x - x1 से
हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले ए बी अर्थात ये बिंदु ए और बी इनकी अगर हम निकालें तो इससे क्या हो जाएगा कि ए में अगर हम देखते हैं कि ए बी, ये मान लेते ए बी है, तो इसके दो बिंदु जो दिए हुए -1,0 तथा 1,3 ये दो बिंदु दिए हुए हैं। अब हम इसी से इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी फार्मूला को हम यहाँ पे रख देते हैं। y1 तो y क्या है इसमें 0 है, तो y -0 इज इक्वल टू y2 क्या है 3 है माइनस, और फिर y1 क्या है इसमें 0 है अपॉन में x2 क्या है 1 है, और ये -1 है तो माइनस और माइनस ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे फिर x और -1 और इधर -1 भी है तो ये +1 हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3/2x + 1। इसी तरीके से हम दूसरे BC का निकाल लेंगे तो BC का इससे निकालेंगे 1 3 से और 3 2 से। तो 1 और 3 जो हमारे दो ये दिए हुए थे इन दोनों से B और C की भी हम वैल्यू जब निकालेंगे इसी फार्मूले से तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे, ये देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली। तो इसकी जैसे इसको निकाली थी उसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो हमारी आएगी y इज इक्वल टू -1/2 और प्लस x + 7/2। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। तो अब इसी तरीके से जब हम यहाँ पर AC की निकालेंगे तो AC की हमारी क्या हो जाएगी, तो AC में जो बिंदु हमारे दिए हुए थे कौन से थे -1,0 और 3,2 से। तो अगर इसकी भी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी AC की 1/2x + 1। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर भी निकल करके आ जाएगी। अब इन्हीं से हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमने इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं। ये हम निकालते हैं तो A पर अगर हम देखते हैं तो A के शीर्ष के बिंदु क्या दिए हुए थे -1,0 दिए हुए थे। तो -1 ये क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता तो -1 मान लेते ये हमारा है। तो ये -1,0 है। इसके बाद में B हमारा 1,3 पे है तो 1 अगर हम इधर से मानते 1 2 3 और इधर से ही ऐसे ले लेते 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे जो दूसरे बिंदु हमारा दिया था 1,3 पर 1 और ये 3 पर 1 हमारा बिंदु हो गया 1,3 हो गया। और दूसरा बिंदु था 3,2 पर हमारा ये बिंदु हो गया 3,2। अब हम इनको क्या करते हैं, इन सबको हम मिला देते हैं। जी, और इसको हमने इससे भी मिला दिया। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। हम इनके वैल्यू क्या देते हैं, ये 1 पर है तो 1,0 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। ऊपर के हमारे पॉइंट दिए हुए हम नाम डाल देते हैं A, ये डाल दिया B और ये वाला हमारा नाम है C, ठीक है। और ये हमारा नाम है यहाँ पे डाल दिया D, ये वाला डाल दिया यहाँ पे E। अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है इनका। तो चलो इनका क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज किसका ABC का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ये हमारा निकल आएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल।
इसके बाद में प्लस जो हमारा समलंब बन रहा है, तो ये समलंब भी हमारा चूंकि बना हुआ है, तो समलंब में हम क्या करते हैं, समलंब बी डी सी ई का क्षेत्रफल, समलंब बी डी सी ई, बी डी ई सी का क्षेत्रफल। अब हम इन दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे, तब हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बिंदु -1 यहाँ पे दिया हुआ है और 1 ये दिया हुआ, तो इसकी लिमिट हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे -1 से लेकर के 1 तक की क्या है, ये लिमिट है। और इसके बाद में y dx जो हमारी वैल्यू निकाल करके हम सबसे पहले लाए थे 3/2 x + 1 dx, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने वैल्यू ये निकाली थी। फिर उसके बाद में दूसरी जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जब ये वैल्यू हमारी निकल करके आएगी, लेकिन अब हमने एक तो ये निकाला, एक समलंब निकाल लिया, अगर हमें इसका घेरक्षेप इसका निकालना तो भी ये वाला भी वैल्यू हमें इसकी सबट्रैक्ट इसमें करनी पड़ेगी। अर्थात ये कह सकते हैं ACE का फार्मूला इसमें जो यहाँ पे है, ये हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ACE का क्षेत्रफल हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये प्लस है, अब इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। इंटीग्रेशन में अब यहाँ से देखते हैं तो 1 से लेकर के 3 तक का है, तो 1 लिमिट हो गई, ये 3 हो गई। और अगर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगी, जो हमारी आई थी -1/2 x + 7, क्योंकि दोनों में क्या था, बराबर थे, तो माइनस हम इसको 7/2 लिख सकते थे। तो ये हमारी हो गई, एक दूसरी लिमिट निकल आई। और अब -AC का क्षेत्रफल जो कि हम देखते हैं ये हमारा क्या है, -1 से लेकर के ये 3 तक है। तो इसकी लिमिट अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, -1 3, और इसकी उठा करके वैल्यू रख देंगे तो 1/2 जो कि ये हमारी दी हुई है x + 1 dx, हमें इनकी वैल्यू यानी इनका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यू यहाँ 3/2 क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 तक, यहाँ पर क्या बचा, x + 1 dx, और फिर प्लस इसमें माइनस के 1/2 अगर हम यहाँ पे बाहर निकाल लें या ना भी निकाले तो 1/2 अगर केवल निकालते, प्लस है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 तक यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस। तो ये x, लेकिन चूंकि दोनों में है तो -x + 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 - x लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम यही लिख देते हैं कि -x + 7 dx, और माइनस इसमें 1/2 इसमें भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 से लेकर के 3 तक, और x + 1 dx। अब हम इनका कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/2 ये x + 1 का क्या हो जाएगा, x का निकालेंगे तो x² + 2 + x हो जाएगा। और जो ये 2 से लेकर के 3 तक की लिमिट है, प्लस 1 और ये 3 ये 1 माइनस का, और ये 1 है क्योंकि 3/2 तो हमारा कॉमन था इसमें, इसी 1/2 इसमें कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचेगा, x माइनस का दिया हुआ तो हो जाएगा -x² 2, तो -x² 2 + 7x, ये हमारा क्या है 1 से लेकर के 3 तक। फिर -1/2 इसमें जो हो जाएगा x² 2 और प्लस x, -1 से लेकर के 3 तक की इसकी लिमिट है। अब हम आगे बढ़ते इसमें, और आगे बढ़ने पर हम क्या करते हैं, इसमें इसकी वैल्यू जो 1 दी थी तो 1 रख देते हैं 3/2। अब इसमें 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये 1
आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम आगे इसमें फिर माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट में कर दिया, ये माइनस कर दिया, 1 की वैल्यू रखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस की है तो ये तो हमारा प्लस का हो जाएगा 1/2, लेकिन ये माइनस का 1 होगा। अब एक इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे प्लस 1/2। अब अगर 3 रखते हैं तो 3 3 क्या हो जाएगा 9/2, और ये माइनस के चूंकि यहाँ पर माइनस था ये, तो 9/2 हमारा एक तो वैल्यू ये निकल आई। इसके अलावा ये माइनस के हैं, ठीक, और प्लस के 21 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 से रखते हैं तो माइनस का साइन यहाँ पे कर दिया, क्योंकि हमें ये भी इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे निकालना होगा, तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो और प्लस के 7 हो जाएंगे। और अब ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया यहाँ पे, -1/2 अगर 3 से रखते हैं तो क्या हो जाता है इसमें 9/2 और प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो गया। फिर ये इसको जब हम करते हैं तो -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का, तो 1/2, 1/2 के बाद में -1 यहां पर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 आगे देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2 1 जा 2 1, 3/2 हो गया यहाँ पे, माइनस इसको करते तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और 2 एकम 2, तो 2 माइनस के 1/2 तो यानी पर प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया यहाँ पे। अब ये प्लस 1/2, इसको अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 21 दूना 42, 42 में से 9 निकल जाएंगे तो बचेंगे 33 बटे में 2, और ये 7 दूनी 14 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 13, माइनस के हैं तो माइनस के 13/2 हमारा ये निकल आया। अब इसी तरीके से -1/2, अगर इधर 2 3 6 9 6 हो जाएंगे माने यहाँ पे 15/2, और 2 एकम 2, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का नहीं यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये हमारा निकल के आया 3/2 इंटू ऐड कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20/2 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस के 1/2 यहाँ पर 16/2 हो जाएगा। अब हम इन्हें काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 और 2 कट गए, फिर 2 दाम 20, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, इसको 2 8 16, 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बचा ये बचे हमारे 5, और फिर माइनस के बचे 4, तो इनको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 8 - 4 = 4 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। और यही हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाकलनों का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाओं के समीकरण दिए हुए y = 2x + 1, y = 3x + 1, x = 0। तो हम क्या करते हैं इन समीकरणों जो ये हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, इन समीकरणों को ही हम हल करते हैं और इन समीकरणों को मान लेते हैं 1 2 और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है। हम सबसे पहले इनके निर्देशांक बिंदु x और y इन समीकरणों के ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं पहले नंबर पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं तो क्या है कि y = 2x + 1, और अगर यहाँ पे निकालेंगे तो y = 3x + 1, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा माइनस का x और इधर क्या बचेगा 0, तो अर्थात x = आ जाएगा 0। तो जब x = 0 आएगा तो अगर x की हम 0 यहाँ पर वैल्यू रख दे किसी समीकरण में कि x का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो जब एक में मान यहां पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब ये 1 हमारे मान आएंगे तो इसी तरीके से हमारे निर्देशांक बिंदु बनते चले जाएंगे कि a के निर्देशांक जो हमारे बनेंगे वो 0,1 बनेंगे। तो जब 0,1 बन जाएंगे हमारे इसी तरीके से हम फिर दोबारा समीकरण एक के बाद में क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, तो जब हम इनको हल करेंगे तो हमारे 2x बराबर चूंकि 4 दिया हुआ है, चूंकि x बराबर 4 दिया है तो y बराबर हमारा 4 3 12 और 1 13 निकल आएगा। तो ये हमारे b के निर्देशांक निकल आएंगे। तो b के निर्देशांक क्या होंगे, 4,13। इसी तरीके से समीकरण 1 व 3 को अगर हम हल करेंगे तो हल करने पर इनकी भी वैल्यू x इक्वल टू चूंकि 4 दी हुई है, तो अगर हम इसमें मान रखेंगे तो y इक्वल टू 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो ये भी मैं निकल आएंगे 4,9 निकल आएंगे। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं से एक ग्राफ खींचते हैं। तो चलो पहले यहाँ पे एक ग्राफ ये खींच देते हैं। यहाँ पे एक हमने ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक हमने ग्राफ खींच दिया। अब यहाँ पर ये तो हमने ग्राफ का नाम ओ दे दिया और पहला ए बिंदु हमने दिया था कि 1 13 तक टोटल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसे ऊपर तक जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 30 2 और 2 ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 और ये 14 तक की हमने ले लिया। इधर हमें 4 तक की है तो 1 2 3 और ये 4 तक ले लिया। अब पहला था 0.1, तो 0 से 1 पे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम दे देते हैं नाम 0,1। ये हमारा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये ए होगा क्योंकि ए के थे। और बी का आया था हमारा 4 9, तो 1 2 3 4 पर ये 9 अर्थात ये यहाँ पर आएगा। और दूसरा 4 पर क्या था 13 अर्थात हमारा ये आएगा। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे मिला दिया। ये पॉइंट हमारा है 4 से 9 तक और ये हमारा है 4 से 3 तक। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे पॉइंट थे इनको मिलाते हैं, 1 2। अब हमें ये जो हमारी समीकरण यहाँ पे दी है कि x बराबर 4, तो ये x बराबर 4 यहाँ पे चूके है, तो हम इसको क्या करते हैं, जिसका हमें क्षेत्रफल ये निकालना है। तो a अब हमने यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। तो अगर अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें तो कैसे फाइंड करें कि त्रिभुज ए बी सी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में हमें क्या निकालना होगा कि ए ओ पी बी, यानी ये जो रेखा हमारी यहाँ पे है, ये ए ओ ये पी, ठीक, और बी, इसका हमें क्षेत्रफल टोटल निकालना होगा। तो समलंब ए ओ पी बी का क्षेत्रफल, एक तो ये हो गया। फिर माइनस, अब माइनस में ए ओ पी सी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ए ओ पी
सी का क्षेत्रफल, चूंकि ये भी हमारा क्या है, समलंब ही है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी लिमिट हमारी क्या है, इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से लेकर के कितनी है, 4 तक की है। तो लिमिट इसकी निकाल देते हैं, 0 से लेकर के 4 तक की हमारी लिमिट हो गई। समीकरण हमारी तब क्या थी, जो समीकरण हमारी है ये हमारी कितनी है, 3x प्लस 1 किसके इक्वल टू y के, ये हमारी y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमें यही निकालनी है 3x प्लस 1 dx। इसके बाद में माइनस, लिमिट हमारी इसकी वही रहेगी 0 से लेकर के 4 तक, तब क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dx। अब हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 3x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपान में कितना आएगा, इसमें अपान में जो 2 पर है तो 2 पर हो जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा x, और यहां से 0 से लेकर के 4 तक की लिमिट हो जाएगी माइनस, इसमें कर देते हैं इसे 2x स्क्वायर अपान में 2 प्लस x, 0 से लेकर के 4 तक की ये लिमिट हो जाएगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, तो 3 गुणे 16 बटे में 2 और प्लस 4 हो जाएगा, और 0 से जब करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात इतना ही यहाँ पे रहेगा, माइनस इसमें भी ये 0 दिया 0 हो जाएगा। इधर क्या करते 2 इंटू 4 का 4 4 जा 16 हो गया, अपान में 2 और प्लस में 4, तो इसको काट देते हैं, 2 8 जा हो जाएगा, 8 या 24 हो गए, और प्लस के ये 4 हो गए। फिर माइनस इसको काट देते 2 और 2, तो हो जाएगा 16 प्लस 4, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हो गया 28 माइनस 20। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। यही हमारा आंसर होगा, 8 वर्ग इकाई। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगली वीडियो में हम आप लोगों को पुनः मिलेंगे, तब तक आप लोग पर अपनी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।